जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है जीवित प्रभु यीशु मसीह के तंबू में। आज की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हर परिवार को फलवंत करेगी। आमीन आमीन। प्रियो, आज 24 तारीख है और प्रभु के अनुग्रह और दया से ये महीना भी स्लोली पास हो गया। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर होगा। प्रभु ने चाहा हम अक्टूबर में विशेष प्रार्थनाएं शुरू करेंगे और आप इन प्रार्थनाओं का हिस्सा बने और प्रार्थनाएं हमेशा उत्तर लेकर आएंगी। आप अपना समय प्रभु के साथ जरूर बिताएं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सब लोगों को भी भेजें जो हॉस्पिटल्स में हैं, बिस्तरे पर हैं, या डिप्रेशन में हैं, या गुस्से में हैं, लड़ाई में हैं। हर तरीके की आशीष प्रभु यीशु आपको देंगे। कई लोग आज बहुत गुस्से में, नफरत में हैं, क्रोध में हैं, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें भी पाप से भरी हुई है या पाप के ऊपर ही खड़ी हुई हैं। तो यीशु मसीह इन सब से आपको बाहर निकालेगा, इन सब चीजों से बाहर निकालेगा। आप कहें मैं सारे अंधकार से बाहर आ गया हूं। आमीन, है ना। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए कहें, मैं सारे अंधकार से बाहर आ गया हूं। श्रेष्ठ गीत की किताब 1 अध्याय और 4 वचन कहता है, मुझे खींच ले, है ना, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। कैसी अद्भुत प्रार्थना है। हे प्रभु, हमें खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, है ना। अब खींचने का मतलब क्या है? कोई जैसे कुएं में है और बहुत कुआं गहरा है और अब आदमी कैसे बाहर आए? तो बाहर से कोई इसमें रस्सी फेंकता है और फिर वो खींच लिया जाता है। ऐसे प्रभु आपको खींच लेगा, है ना। प्रभु आपको खींच लेगा दलदल की कीच से। भजनकार ने भजन संहिता 40 में बहुत बड़ी गवाही अपनी लिखी है। मेरे साथ देखें, आप पढ़े भजन संहिता 40। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो आप अमेज़न पर जाएं या फ्लिपकार्ट पर जाएं, या और भी कई सारी ऐसी साइट है जो आपके गांव तक, घर तक, शहर तक पहुंचती है और वो आपको एक सुंदर बाइबल प्रोवाइड कर देगी। कई बाइबलें वहाँ 700 रुपये की हैं, कई बाइबलें वहाँ 600 रुपये की हैं, कई बाइबलें वहाँ 300 रुपये की भी हैं। 5 बार बोले आमीन 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 आमीन, हालेलुया आमीन। वचन बताता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। भजन संहिता 68:19 हमें बताता है, प्रभु रोज अपने भक्तों का बोझ उठाता है। प्रतिदिन आपके पास कितना बोझ है ना। मानसिक बोझ, शारीरिक बोझ, आत्मिक बोझ, पापों का बोझ, समस्याओं का बोझ, वो सारा बोझ प्रभु उठाने वाला प्रभु है ना। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना भला महान परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। आज कितने लोग अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, अपनी खुशी से नाशमय जीवन जीते हैं, ना माता पिता की बात सुनते हैं, फिर उनके शादियां हो जाती है, ना अपनी पत्नी बच्चों की बातें सुनते हैं, और वैसे ही, है ना, अपने आप को नाश करते रहते हैं। कितने लोग शादी से पहले मन चाहे पाप और पाप में हैं। वो सब अंधकारमय जीवन, उन सब से निकलने के लिए प्रभु ने भजन 55 उसके 22 में कहा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। इसीलिए कहता हूं, प्रार्थना में समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओ। पलक मारते ही जिंदगी भाग रही है, पलक मारते ही महीना बीत रहा है, पलक मारते ही बस सब गायब हो रहा है। भजनकार भजन 40 में कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा
और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। आज प्रभु आपको भी दृढ़ करना चाहता है। आज उसकी शक्ति आपको दृढ़ करेगी। पेट का दर्द, आंखों का दर्द, पैरों का दर्द, कमर का दर्द, हाथों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बांह का दर्द, आज इसी समय पवित्र आत्मा दूर करेगा। आप प्रार्थना करें, बोले आमीन, बोले प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो, मेरे लिए क्रूस पर बलि होने वाले प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 वचन कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। है ना, कितना एहसानमंद है परमेश्वर का। आज कई लोगों को परमेश्वर से कोई काम नहीं, पल भर में कह देता रे क्या मिला मुझे। है ना, आप याद रखें प्रभु ने आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप एक दिन प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में बादलों पर होंगे, ये बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है ना। कब बचपन आया, कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, कब इस दुनिया से चले गए। कितनों का नाम, पता, राशन कार्ड गायब हो जाता है प्रतिदिन। है ना, आप कहे मेरा नाम स्वर्ग में है खुदा के पास, आप कहे मेरा स्थान प्रभु के पास है स्वर्ग में। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर से कुछ निकाल रहा है। आज इसी समय आपकी हड्डियों से, मांसपेशियों से, आपकी फैमिली से, बेटे बेटियों से, आपकी समस्याओं में आग लगेगी। वचन कहता है यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कौन सा क्लेश आपको दबा रहा है? कौन सा क्लेश आपको परेशान कर रहा है? आज वो क्लेश पवित्र आत्मा दूर करना चाहता है। आज वो क्लेश आपके घराने से प्रभु यीशु निकालने वाला है। क्या आप रेडी हैं? आप 7 बार बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कमेंट बॉक्स में लिखे हालेलुया, मैं प्रभु के नाम में स्वस्थ हूं। आमीन। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 25 वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निर्मित तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। है, प्रभु के पास अगर आपने एक बार माफी मांगी है किसी भी तरीके के अपराध की, तो भाई वो अपराध यीशु ने क्रूस पर माफ कर दिया। बस आप उस अपराध में ना जिए। है ना, कितने लोग रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते, रिपीट करते रहते। नहीं, रिपीट नहीं होने देना। है ना, आगे बढ़ना है। आमीन। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय 2 वचन कहता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इट इज द हार्ट, ये प्रभु के दिल की आवाज है। यूहन्ना वहां के लोगों को लिखता है, ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरी इच्छा है कि तुम क्या करो, उन्नति करो, तुम उन्नति करो, तुम स्वस्थ रहो, तुम चंगे रहो। आज मेरी भी यही प्रार्थना है, इस चैनल के हर आदमी की अगले 22 दिनों में गवाही होगी। आपके सामने पहाड़ गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। है ना, वचन कहता है जब हम यशायाह 41 अध्याय 10 वचन पढ़ते, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। ऐसे लगता है परमेश्वर साथ में खड़ा है, यहोवा साथ में खड़ा है, जीवित परमेश्वर साथ में खड़ा होकर कह रहा है, मत डर माय डियर डॉटर, मत डर मेरे प्यारे बेटे, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। कितने लोग डरे हुए हैं? आप कमेंट्स में बताएं हम डरे हुए हैं। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर बताएं हम इस चीज से डरे हुए हैं। परमेश्वर आपका डर आज दूर करेगा, परमेश्वर आपका डर आज खत्म करेगा। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 का 15 वचन है। परमेश्वर कहता है, मुझे पुकार तो सही मेरी बेटी, मुझे पुकार तो सही मेरे बेटे,
आप कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे आवाज दी। परमेश्वर मेरे दिल में आ, परमेश्वर मेरे घर में आ, परमेश्वर मेरे देश पर दया कर। यीशु का आत्मा दया कर रहा है। हम भजन संहिता 145 16 वचन में पढ़ते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। कितना अच्छा परमेश्वर है ना? कितना बड़ा परमेश्वर है। आज उसकी मुट्ठी आपके ऊपर खुल रही है। आज उसकी मुट्ठी आपके ऊपर खुल रही है। उसके हाथ से आपको दीर्घायु आ रही है। उसके हाथ से आपकी आंखों में रोशनी आ रही है। उसके हाथ से आपके बच्चों के लिए गुड फ्यूचर आ रहा है। और उसके हाथ से आपकी जंजीरें टूट रही हैं। उसके हाथ से आपकी हड्डियां मांसपेशियां चंगी हो रही है। उसके हाथ से आपके ऊपर से मुकदमे भाग रहे हैं। उसके हाथ से ऐसी सामर्थ्य आपके ऊपर आ रही है कि पाप और पाप की लत और पाप की एक्टिविटी रिम्यू हो रही है। आप कहे, प्रभु मैं तेरे पीछे आ गया हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिख के, यीशु मैं तेरे पीछे आ गया हूँ। स्वामी मैं तेरे पीछे आ गया हूँ। मेरे पिता मैं तेरे पीछे आ गया हूँ। वचन कहता है भजन संहिता 103 का 2 वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। आप उसके उपकार को ना भूलें। बहुत बड़े बड़े उपकार हैं। सबसे पहला उपकार तो यही है कि प्रभु यीशु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए। प्रभु यीशु जब बादलों पर आएंगे हमें अपने साथ ले जाएंगे। हैं? तीसरा उपकार यह है, प्रभु यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाया है। चौथा उपकार यह है, प्रभु ने हम उस एक्टिविटी के लोगों ने को परमेश्वर ने चुना है जो सिंफुल डेडफुल एक्टिविटी थी, मर्तक एक्टिविटी थी, जो बस सजा की एक्टिविटी थी, पाप से घृणित, है ना, पाप से भरे हुए। प्रभु ने आपको चुन लिया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आमीन आमीन। भजनकार कहता है भजन संहिता 37 के 1 वचन में, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाहा न कर। कितनी अच्छी सलाह है ना? हर एक जवान बच्चे को पवित्र आत्मा सलाह दे रहा है। हर एक आदमी को पवित्र आत्मा सलाह दे रहा है। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाहा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज कितने बुजुर्ग भाई बहन हैं, कितने बुजुर्ग भाई बहन हैं जो अपने ही जिस घर को बनाया, बच्चों को पाला पोसा, और आज वो किसी अनाथालय में या उस घर से दूर या उस घर से कहीं दूर जाना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप कहीं ना भागे। आपके हिस्से में अगर एक खाट है तो उस खाट पर आप यीशु के लहू की जय बोले। प्रभु आपको बड़ी खाट पर बिठाएगा। आमीन। आपको सोफे पर बिठाएगा। आपके हिस्से में एक घर का कोना आया है, आप उस घर के कोने में मैट बिछा ले, अपनी सोल बिछा ले और बार बार यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। यहोवा भला है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा है, उसकी यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। बोलते जाएं, प्रभु भलाई देगा, प्रभु भलाई देगा। वो कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। भजन 36 के हम जब 5 से लेकर 9 वचन को पढ़ते, लिखा है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसे अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेता है, वह तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया,
है, परमेश्वर का प्रकाश आपको प्रकाशमान करेगा। कुछ लोगों का चरित्र अंधकारमय, बातें अंधकारमय, स्वभाव अंधकारमय, आज आप कहे मैं खुदा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूँ। वचन कहता है उसके पास सुख की नदी है, वो पशु और मनुष्य दोनों की रक्षा करता है, वो अपने पंखों में मनुष्यों को शरण देता है। आज वो आपको शरण देगा, आज वो आपको सुख की नदी में से पिलाएगा। आप कहे मैं तैयार हूँ, मैं पीना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें। जो लोग हॉस्पिटल में, किसी बीमारी में, किसी पेन में है, वो अपने सर पर हाथ रखे, अपनी उस जगह पर हाथ रखे। आपकी नसें खराब हैं, उस जगह पर हाथ रखे और बहुत दिल से प्रार्थना करें मेरे साथ। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम इस चैनल को तेरे चरणों पर लाते हैं प्रभु। हम आपकी बहुत आराधना करते हैं। हम तो राख और मिट्टी हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, पर तू महान परमेश्वर है। हम दुआ करते इसी समय तेरी आग उतरे, उन सारे बीमार लोगों पर आग उतरे। यीशु नाम में पथरियां भाग जाएं, यीशु नाम में रसोलियां खत्म हो जाएं, यीशु नाम में पेन खत्म हो जाए, यीशु नाम में नसें ठीक हो जाएं, यीशु नाम में कुल्ले ठीक हो जाएं। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा दिखाता है आपके ऊपर एक बहुत बड़ी दया आ रही है। एक फैमिली है जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है, और दोनों बेटियों की पढ़ाई शैतान ने रोक रखी है, और आपका बेटा भी बहुत गुस्से में रहता है, और आपके हस्बैंड भी शायद कहीं दूर रहते हैं, आपसे थोड़ा दूर। आपके घर के विचार सही होंगे। पवित्र आत्मा उस आग को, जो स्वर्ग की आग है, आपके ऊपर भेज रहा है। आज आपकी बेटियों की एजुकेशन खुलेगी, आपके बच्चे का स्वभाव अच्छा होगा, आपकी लाइफ प्रार्थनाओं की लाइफ होगी। महान परमेश्वर का धन्यवाद दें। सब हाथ उठा करके, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु का आत्मा आंखें खोलता है और कुछ कुछ बातें वो बताता है, वो करता है बातें। वो कहता है एक भाई है जिनको बहुत मोटापा बढ़ा हुआ है, बहुत मोटापा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, और आप बहुत चीज़ों में परेशान हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन इस मोटापे, फैट के कारण आपको ऐसा लगता है जैसे आपके मांस को कोई नोच रहा है, खा रहा है, और आप बहुत इससे खिंच भी नहीं रहे, खुद को ऐसे घसीट रहे हैं। आपके स्टोमक में डॉक्टर ने जैसे पानी भरा हुआ बताया है, और हर्निया कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी कुछ और बताई है, और कई समस्याएं आपके अंदर काम कर रही हैं। प्रिय, आप प्रार्थना शुरू करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर प्रार्थना को सुने। यीशु आपको एक नया मौका दे रहा है। आप सब कहें, हे परमेश्वर, जब आप बादलों पर आए तो हमें अपने साथ ले जाएं। हम आपके साथ स्वर्ग में रहना चाहते हैं। हम पर दया करो, हमारे पापों को क्षमा करो, हमें यीशु के लहू से धोकर नया जीवन दो, पूरी चंगाई से भरा जीवन दो, पूरी चंगाई से भरा जीवन दो, पूरी शांति से भरा जीवन दो, पूरी सामर्थ से भरा जीवन दो। यीशु के नाम में मदद करो, यीशु के नाम में मदद करो। पवित्र आत्मा एक घर को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा एक घर को दिखाता है। आपके घराने में सुधार आ रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा एक फैमिली को दिखाता है। सिस्टर, आपको ऐसे पवित्र आत्मा कहता है 9, 9.5 या 10 साल से शादी हो गई, कोई बेबी नहीं है, और आपको डिवोर्स की बातें हो रही हैं, तलाक की, छोड़ने की बातें हो रही है, और ये 3 साल से आपके साथ यही चल रहा है, और आप बहुत पेनफुल हैं। आज पवित्र आत्मा आपकी शुद्धि ले रहा है, यीशु का आत्मा आपकी शुद्धि ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर दया कर रहा है। आप प्रार्थना में समय बिताएं। आप बस धन्यवाद दे, प्रभु इस बड़ी भलाई के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप अगले 45 डेज में उपवास प्रार्थना के साथ खड़े होंगे, ब्लेसिंग के साथ खड़े होंगे, सुख की नदी में खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह जी, हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, मुझे प्रभु यीशु का आत्मा से दिखाता है जैसे कई लोगों को टीबी अंदर जकड़ी पड़ी है, हड्डियों में हो चुकी है, आप बहुत निराश हैं,
जो डॉक्टर ने आपको डिस्क्रिप्शन दिया वो फॉलो करते रहें, प्रार्थना में लगे रहें। आप बहुत जल्दी हरियाली के साथ खड़े होंगे, आप बहुत सामर्थ के साथ प्रभु में जुड़ेंगे। अब फादर हम दुआ करते हैं, हे सर्वशक्तिमान, हे राजाओं के राजा, हे परम प्रधान ईश्वर, जो लोग मुझे जहां इस समय सुन रहे, बिहार में, उत्तराखंड में, कानपुर में, दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल में, प्रभु मुंबई में, जो जयपुर में, प्रभु जहां भी मुझे सुन रहे हैं, हम दुआ करते हैं उनकी जिंदगियों में शांति भेजो। जिनके पास प्रभु नौकरी नहीं, नौकरी, बिजनेस आ जाए। जिनके पास प्रभु घर नहीं, अब वो इतना कमाए कि वो अगले 4 महीने में अपना घर बना सके। फादर ब्लेसिंग खोल दो, अपनी मुट्ठी खोल दो इसी समय। जिनके पास बेबी नहीं, उनके गर्भ में आज बेबी ब्लेसिंग आए। स्वस्थ बेबी पैदा होने तक नॉर्मल रहे, पैदा होकर प्रभु दीर्घायु के साथ अपने परिवार की आशीष के साथ उठे। मैं घोषणा मांगता हूं, प्रभु दया कीजिए। इस चैनल को फॉलो करने वाले हर परिवार में रोशनी आ जाए, खुदा की तेजों में रोशनी आ जाए, हीलिंग पावर आ जाए। यस यस यस, सब बोले यस यस। फादर की दया आ रही है, सेनाओं के यहोवा का हाथ मुझे छू रहा है, मुझे तो पवित्र आत्मा से प्रकट कर रहा है। कई सारे लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, आग टच कर रही है, बॉडी में पसीना पसीना आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में, यस लॉर्ड। सब बोले धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। फादर जो हरियाणा में, फरीदाबाद में, जो प्रभु जी मेरे ईश्वर, मेरे खुदा एमपी में, बालाघाट में, जहां भी सुन रहे हैं, वो सारे पहाड़ प्रॉब्लम के हटाए जाएं, शांति की खबर आए, अच्छे स्वास्थ्य की खबर आए, प्रेम भरे जीवन की आशीष आए। प्रभु जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, आज ये पहाड़ हटाया जाए, अगले 20 दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। जो भी बाधा है उसमें आग लग रही, आग लग रही, आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए, खुदा की आग लग जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हमारे सच्चे, महिमित और दयालु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। अपनी गवाही प्रिय परिवार हमारे 9193266413 पर व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। जिसका जो इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो इस व्हाट्सएप पर बस आप एक बार भेज दें, पवित्र आत्मा आपका छुटकारा ऑटोमेटिक करेगा। प्रार्थनाओं की सामर्थ बहुत बड़ा काम करेगी। सब बोले आमीन। प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु में बने रहें, आप सर्वश्रेष्ठ होंगे। गॉड ब्लेस यू।